अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? तख्शा। तख्शा। तख्शा का क्या मतलब होता है? डर। डर? अल्लाह की खशियत से डरने वाला। डरने वाला और डर में बड़ा फर्क होता है भाई। मीन्स के सिर्फ स्पेसिफिकली अल्लाह की खशियत से डरने वाला है, तख्शा और किसी आपके अम्मी अब्बू ने रखा होगा ये नाम, आई एम श्योर। नहीं, दादा अबू ने रखा। दादा अब्बू ने रखा। तो जब आपको बड़ी होके पता चला कि मेरा नाम तख्शा है तो आपको अच्छा लगा? जी बिल्कुल। अच्छा लगा। आपका निकनेम क्या कहते हैं लोग आपको? तख्शा ही सब मुझे तख्शा ही कहते हैं? झूठ। जी। नक्शा वक्शा कह के छेड़ते थे मुझे, होते ना ऐसे नामों के बदल देते। मैं मुझे खारिश कहते हैं। ये सही है वैसे। अच्छा भाई तख्शा, ये बताइए कि आप कोई सवाल लाइए, करती क्या हैं आप? मैं बीएस की स्टूडेंट हूँ। और सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ईमन से है। हाँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे आपकी शादी हुई, बहुत ज़्यादा फंक्शंस थे, लेविश शादी हुई, और आजकल हर लड़की का ड्रीम होता है कि ऐसी शादी हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन अ सोसाइटी आजकल की जनरेशन में थोड़ी सी गलत एग्जांपल सेट हो गई है? बिल्कुल। आई थिंक जब हमारी शादी के सारे फंक्शंस हो रहे थे तब हमने इतने इस बारे में नहीं सोचा था। वो छोटे भी तो थे। छोटे भी थे और बस वो खुशियाँ थी। मेरे घर की पहली शादी थी, इनके घर की आखिरी शादी थी। लेकिन अब अगर जैसे मेरे और बहन भाई हैं, मिनाल की शादी हुई तो हमने इतने फंक्शंस पे नहीं किए, और अभी मेरे भाई की भी शादी होने वाली है तो हमने फंक्शंस को लिमिट कर दिया। अब वो बच्चे नहीं, वो आपके बहन भाई नहीं शिकायत कर रही है क्या बात हुई यार, हमारे टाइम में मुझे सब सही लगता है कि बस मेरी शादी में बहुत फंक्शंस भी ज़्यादा थे और हमने तो उसको एंजॉय किया, लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया, बट ये कि लिमिटेड होने चाहिए थे। एक बात मैं आपको ऐड करूं, एक पॉइंट ऐड करूं। बात ये है कि सोशल मीडिया को हम बहुत सारी चीज़ों में ब्लेम करते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारी सोसाइटी में किया हुआ है कि अवेयरनेस भी आई है। तो उस वक्त 2017-18 में शायद उतनी अवेयरनेस नहीं थी, या हम उतने अवेयर नहीं थे, हमको नहीं पता था चीज़ों का इतना ज़्यादा। बच्चे थे, दिमाग भी एक 25-26 साल के लड़के की तरह था, तो इस वजह से उस ज़माने में और हालात भी उतने बुरे नहीं थे जितने कि आज बुरे हैं। तो कर गए, लेकिन अगर आप, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि अगर आज वो मौका दोबारा आता तो शायद क्या डेफिनेटली हम उस तरीके से जो है वो है आज दोबारा मौका, क्या मतलब यार मतलब कि अगर आज हमारी शादी हो रही होती, आज हमारी शादी हो रही होती, इवेंट्स नहीं करते, सादगी की तरफ जाते। और मैसेज भी यही है कि निकाह को आसान बनाना चाहिए। निकाह को आसान बनाइए प्लीज। आपको फैंसी शादी चाहिए? तख्शा देखो, बात सुनो, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि सादगी में एक वो है एग्जाम्पल, आर्टिस्ट हैं, इनको देख के इंस्पायर होते हैं लोग, तो आर्टिस्ट को एग्जाम्पल अच्छी। आपकी क्या ख्वाहिश है? शादी कैसी? अब देख के जो सारा कंक्लूजन जब मैं निकालती हूँ तो मैं सादगी की तरफ ही जाना पसंद करूँगी। आप सादा शादी करना चाहिए? बिल्कुल, निकाल। और बहन भाई कितने होने चाहिए? आपसे तो अभी यही पूछ सकता हूँ मैं। मेरी एक ही बहन है। एक ही बहन है, यानी अब अब्बू और अम्मी दो बच्चों में ही इत्तेफाक रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। ये बताइए कि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं। शादी बड़ी इलेबोरेटेड थी, बड़ी खूबसूरत शादी थी, वो अलग फैंसी हो गई सब, लेकिन थी तो खूबसूरत। मुंह दिखाई में इन्होंने क्या दिया? इन्होंने मुंह दिखाई में मुझे अब मैं बोलूँगी तो लोग लिखेंगे जाके कि अच्छा शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, मुझे क्या, मैं नहीं कहूँगा। उनकी खुद की 4 वीडियो वायरल है। नीम ने मुझे मुंह दिखाई में डायमंड का एक सेट दिया था और हम यूरोप पे अपने हनीमून पे गए थे। वेरी गुड, डायमंड का सेट और यूरोप, वेरी नाइस। ये तो है भाई, देखिए डायमंड जैसा मुंह भी है आपका, इसलिए मिला। हम लोग जो बाकी हम लोग होते हैं, हम लोगों की मुश्किल हो जाती है, महंगे महंगे, इतनी शादी में इतना खर्चा, फिर मुंह दिखाई पे भी इतना खर्चा। इसके लिए भी मुनीब आपको स्कीम निकालनी चाहिए यार। वैसे ये मुंह ना भी हो तब भी अगर आपकी कोई शरीक हयात है तो ये तो बड़ा स्पेशल गिफ्ट होता है। पहली दफ़ा अगर आप उस मतलब आपका एक सिलसिला शुरू हो रहा है, आपकी ज़िंदगी शुरू हो रही है, तो जितना आपसे हो सकता। अच्छा, इसमें ना कॉस्ट मैटर नहीं करती कि डायमंड का सेट है या कोई गोल्ड का है या कोई इस्तेताद के मुताबिक। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मोहब्बत शामिल होती है ना, बेशक वो उसकी वर्थ होती है, चीज़ की कोई वर्थ नहीं होती यार। चीज़ तो आज है, कल तो आप कह रहे हो भाई, आप एक बात से पूछो आप। एक्चुअली वो जब आई थिंक कोई भी जिनको भी अपनी मुंह दिखाई का गिफ्ट मिला होता है, वो पहनने में एक अलग ही खुशी होती है। मैंने अपनी बेगम को एक बड़ी अच्छी गोल्ड की रिंग दी, फिर उसको बेच के हम लोग यूरोप गए हनीमून।